ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर और वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहतर उपचार के लिए दिल्ली एम्स रवाना हो गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे। वहीं मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य ठीक है। उन्हें रात में बुखार आया था, जिसमें अब कमी भी आई है। वहीं जांच के दौरान सीएम के फेफड़ों में हल्का संक्रमण पाया गया है, जिसके चलते सीएम को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हाल ही में 18 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद वो होम आइसोलेट थे। उनके समस्त परिवार की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सभी लोग होम आइसोलेट थे। जिसके बाद उनकी तबीयत को बिगड़ता देख उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना के चलते हालत बिगड़ती जा रही है। उन्हें हल्का बुखार आया, उसके बाद उनके फेफड़ों में भी दिक्कत होने लगी थी, जिसके चलते उन्हें पहले उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में रखा गया था, लेकिन हालत बिगड़ने के चलते उनको दिल्ली के एम्स के लिए रवाना कर दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 दिसंबर को समस्त परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद इन सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत बिगड़ती गई, उन्हें पहले उत्तराखंड के दून अस्पताल में रखा गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में फेफड़ों की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। हरिद्वार में बीते कुछ दिनों पहले मासूम बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। वहीं इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मृतक बिटिया के परिजन सभी अभियुक्तों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार द्वारा पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य किया है और सरकार द्वारा इस मामले में तुरंत एक्शन भी लिया गया है, जिसकी वजह से फरार अभियुक्त को पकड़ने में सफलता मिली है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेप में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार द्वारा इस मामले में तुरंत एक्शन लिया गया, जिसकी वजह से फरार अभियुक्त को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। वहीं हरिद्वार पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य किया, जिसके चलते उन्हें सफलता हासिल हुई है। सरकार ने इसमें बहुत ज़बरदस्त पहल की है और आपने देखा होगा हमारे संसदीय कार्य मंत्री का जो कार्यभार संभाल रहे थे माननीय मदन कौशिक जी, उन्होंने सदन में भी इस पे जवाब दिया है और तुरंत रातों रात सरकार एक्शन में आई है। सभी आरोपी पकड़े भी गए हैं और बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन जो सज़ा होगी वो दी जाएगी। सरकार जो है पीड़ित परिवार के साथ है और सरकार ने ये कह दिया है कि जो बड़े से बड़े कदम हो सकते हैं वो सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। पिछले संडे जो जखन एक अपराध हुआ है उसमें एक दूसरा आरोपी है, उनका गिरफ्तारी में आज हमारा पुलिस का जो हमारा हरिद्वार पुलिस टीम का बहुत अच्छा एक सफलता मिली। उनका हमने गिरफ्तार कर दी गई है। उनका जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हमने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़े चुनौती था, क्योंकि अपराध एक तरफ से जो बहुत जघन्य अपराध है और उस अपराध का वर्कआउट करना एक तरफ से एक चैलेंज है। उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से लेके जाना है और लोगों को बीच में भी एक आक्रोश था कि इनका शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर जो है, तो इसलिए जो है तीनों चीज बैलेंस करके जिला हरिद्वार पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके हमारा टीम जो 5 राज्यों में हम लोग गए थे, लगभग 300 होटल धर्मशाला में हमने तलाश का अभियान करी। हमने लगभग 300 लोगों का सीडीआर और लगभग 200 लोगों से हमने पूछताछ करी। हरिद्वार में 11 साल की मासूम बच्ची का रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं इस घटना से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। महिला पूरी तरह से असुरक्षित है। ऐसी सरकार का होना उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है।
बता दें कि हत्या और उसके बाद रेप की घटना को लेकर विकासनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला पूरी तरह से असुरक्षित है, ऐसी सरकार का होना उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है। उस बेटी की याद में आज यहाँ पर हम सब कांग्रेस जनों ने कैंडल मार्च निकाला और मौन रखा। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक व्यक्ति उस दुखी परिवार के साथ खड़ा है और सरकार को चेताना चाहता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की माकूल व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो ये सरकार इस्तीफा देने का काम करे। पहाड़ों की रानी मसूरी में हिमपात होने से पहाड़ियां सफेद चादर से ढक गई हैं। मसूरी के 7500 फीट के सबसे ऊंचाई वाले इलाके में हिमपात हुआ है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मसूरी का तापमान 0 डिग्री के नीचे आ गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मौसम खराब होने की संभावना है। वहीं सैलानियों और स्थानीय दुकानदारों के लिए नए वर्ष पर भीड़ उमड़ने से व्यापार बढ़ने के आसार बन गए हैं। बता दें कि मसूरी में ठंड से मसूरी के 7500 फीट के सबसे ऊंचाई वाले इलाके में हिमपात हुआ है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मसूरी का तापमान 0 डिग्री के भी नीचे चला गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मौसम और भी ज्यादा खराब होने का अनुमान जताया गया है। सर आज हम जा रहे थे और रात को पड़ी थी और सोचा जाते जाते थोड़ा देख लें, एंजॉय कर लें। बहुत ही सुहाना मौसम हुआ पड़ा और आज हमने वापसी थी और ये देख के तो लग रहा कि वापसी मुश्किल है। जब तक ये रहेगी तो हम तो इधर ही हैं। हाँ, 1-2 साल इधर ही पड़ेगा, अभी नहीं जाते हम और अपना एंजॉय कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। बेरीनाग में पर्यटन स्थल बनाने को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने कालीताल का स्थलीय भ्रमण किया। इस दौरान दीपिका बोहरा ने जगथली पंचायत घर में क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर कालीताल को पर्यटन बनाकर क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं 2,50,000 रुपए क्रिकेट मैदान में लगाए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान जिला पंचायत के तमाम सदस्य मौजूद रहे। क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने कालीताल का स्थलीय भ्रमण भी किया। इस दौरान दीपिका बोहरा ने जगथली पंचायत घर में क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर कालीताल को पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा, जिससे रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। वहीं 2,50,000 रुपए क्रिकेट मैदान में भी लगाए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान जिला पंचायत के तमाम सदस्य मौजूद रहे। मांग रखी गई है और जिला पंचायत के माध्यम से भी पर्यटन विभाग के द्वारा एक पर्यटन क्षेत्र का विस्तार करने की मंशा से यहाँ पर घोषणा की गई है और 7 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार युवाओं को देने के लिए जिला पंचायत के द्वारा इस योजना पर विस्तार करने जा रहे हैं और जनता का हम इसका विश्लेषण करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। विकासनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस हादसे में एक युवक की जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि विकासनगर स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा जितना भी सामान था वो जलकर खाक हो गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विकासनगर की ये पूरी घटना है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लग गई। 24 फुटा 28 फुटा रोड पर किसी दुकान पर आग लग गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। श्रीमान प्रभारी निरीक्षक विकास महोदय के नेतृत्व में और फायर के 2 वाहन द्वारा आग को बुझाया गया और वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित बजाज
पुत्र स्वर्गीय जनकराज बजाज, उम्र 47 वर्ष की एक लाश मिली है वहाँ पर, जिसको सुरक्षित मोर्चरी विकासनगर में रख दिया गया है। गोविंद जी, ये बताएं कि आपकी दुकान थी? किराए पे थी जी, मेरे पास किराए पे ले रखी थी, तो आपके साल से था मैं इसमें। अच्छा, कितना नुकसान हुआ लगभग? करीबन 4-5 लाख रुपए का लगभग नुकसान हो गया। कब पता चला आपको आग लगी है? बस 15 मिनट बाद ही फोन आ गया बेटे के पास कि अजीम दुकान में आग लग गई, जल्दी से आप वापसी आओ। तो आप यहाँ दुकान पे थे, लगभग कितने आदमी थे परिवार के इसमें अंदर? अंदर तो सिर्फ अकेला सुमित था बस। अच्छा, अकेला था सुमित? क्या उनकी मम्मी थी नहीं, बेचारी बूढ़ी है, वो भी नहीं थी बेचारी। अच्छा वो थी नहीं, वरना बेचारी वो भी एक्सपायर हो जाती। एक आदमी मतलब इसमें? जी जी, सुमित बजाज। रुड़की में गांव तक जाने वाली सभी सड़कों का हाल बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के निर्माण के लिए कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इन सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता अजय प्रताप सैनी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा नेता अजय प्रताप सैनी ने कहा कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के आदेश के बावजूद आज तक इन सड़कों का निर्माण विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। खराब सड़कों से रुड़की के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। समस्या थी काफी दिन से, पिछले 1 वर्ष से पतंजलि से सांतरसा वाली रोड जर्जर स्थिति में, गोडो गोड तक उसमें गड्ढे हो रखे हैं। कई बार शासन स्तर से भी वो सड़क के लिए मैंने बोला है, और सब एस्टिमेट वगैरह जो भी है, टेंडर वगैरह सब पास करा दिया, मगर पिछले 6 महीने से कई बार वहाँ एक्सीडेंट हो चुके, और वीआईपी मूवमेंट रहता है उससे क्षेत्र की, वहाँ क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र है सांतरसा पतंजलि ओपीट, हरिद्वार जिले का नाम धूमिल हो रहा है, देश विदेश से वहाँ लोग आते हैं। मगर कई बार एक्शन को मैंने फ़ोन पर वार्ता की, एई को बता दिया, मगर 6 महीने से इनके कान पर कोई जूही नहीं चल रही थी। रोज़ बहाने मारते थे, आज काम स्टार्ट करा देंगे, कल करा देंगे। आज एई साहब को मैंने यहाँ इन्हें पकड़ के पूछा, भाई मुझे बताओ क्यों नहीं काम स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने कल का आश्वासन दिया है काम स्टार्ट होने का, और नहीं कल ये काम स्टार्ट करेंगे तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, चाहे उसमें यो एक्शन हो। चक्राता में बीते दिनों एक महिला घर से अचानक गायब हो गई थी, जिसका सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। इस दौरान देहरादून के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर महिला को खोजने की मांग की। नाराज लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन परिजनों की तहरीर को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं जल्द महिला का सुराग नहीं लगा तो वो आंदोलन करेंगे। चक्राता में छात्र संघ के लोगों ने महिला के लापता होने पर गुस्सा जाहिर करते हुए जल्द ही सुराग महिला का पता लगाने का महिला का सुराग नहीं लगा तो उनका कहना है कि वो आंदोलन करेंगे। अनुसार बावल क्षेत्र की जो है ग्राम बिजनू की एक महिला 23 तारीख से गायब है, और 23 के तारीख को उसके पति ने यहाँ सूचना दे दी थी, और 24 तारीख को उसने लिखित में भी यहाँ पे सूचना दी, लेकिन अभी तक उस युवती के बारे में ये पता नहीं चला है कि वो कहाँ हैं या कहीं किस हालत में हैं। तो उसके परिवार वाले बेचारे बड़े परेशान हैं, और वो काफ़ी लंबे समय से उसकी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं अभी तक उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं चला। और वो पटवारी से भी लगातार जानकारी लेना चाह रहे हैं, लेकिन पटवारी भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, ना इसमें कोई खोजबीन हो रही है, ना कोई इसमें तहकीकात इस तरह से हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द जल्द उस महिला का पता लगाया जाए और इसमें त्वरित कार्रवाई हो। मंगलौर के शुगर मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा करने को लेकर किसानों में विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां किसानों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एंट्री गेट बंद कर दिया, जो करीब 5 घंटे तक बंद रहा। प्रशासनिक और मिल अधिकारियों की वार्ता के बाद ये तय हुआ कि मिल प्रशासन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा, जिसके बाद नाराज किसान सहमत हुए और एंट्री गेट खोला। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीडब्ल्यूडी का घेराव किसानों ने किया। 2 किसान गुटों के बीच ये विवाद हो गया मंगलौर में, जिसके बाद किसानों ने मेन गेट को बंद कर दिया। प्रशासनिक और मिल अधिकारियों की वार्ता के बाद तय हुआ कि मिल प्रशासन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी, जिसके बाद नाराज किसान सहमत हुए और एंट्री गेट खोला। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए 2 गांव का मामला है, लिबरली और थितकी। जो थितकी के कुछ किसान थे हमारे, जो मैं तो नहीं कहूँगा कि सामाजिक आदमी थे,
क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पर आके एक टाइप की फायरिंग की गई है, जो कि मैं तो नहीं मानता कि ये एक अच्छे किसान का काम है। कुछ शायद खुशी में की है उन्होंने या देशवश की है, ये तो जांच पड़ताल में सामने आएगा। लेकिन जितने भी ऐसे किसान हैं जिनके द्वारा ऐसी चीजें की गई हैं, उनके खिलाफ चीनी मिल प्रबंधन द्वारा भी अभी तहरीर देकर इनके खिलाफ FIR अभी दर्ज कराई जाएगी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन धार्मिक उन्माद के साथ साथ कॉरपोरेट्स के इशारे पर हो रहा है, जो गरीब किसानों के फसल को कम दामों में खरीदने का खेल करते हैं। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि किसान बिल को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये किसानों की भलाई और उनकी आर्थिक आजादी के लिए है, ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके। लेकिन विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से किसानों को गुमराह करने में लगी हुई है। लेकिन देश के किसान समझदार हैं, वो चंद लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। तो लोग और खासकर जिस तरह से जो मैंने सुना कि धार्मिक तौर पर ग्रंथी लोगों को आंदोलन से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत स्पष्ट लगता है कि ये किसान आंदोलन न होकर ये कुछ कॉरपोरेट घराने ऐसे हैं जिनके हितों पर इन कानूनों के बनने से कुठाराघात हुआ है, जो पूरी तरह से किसान के उत्पाद पर जिनका कब्जा था उनसे खरीदने कम औने पौने दाम में खरीद के जो एक्सपोर्ट का धंधा करते थे, ये उन लोगों की एक सुनियोजित साजिश है। और ये लोग किसान को भ्रमित करके कुछ तो अपने व्यापारिक जो हित हैं उनको बचाना चाहते हैं और कुछ अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढना चाहते हैं। जोशीमठ के औली मीटर मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही से भारी जाम लग गया। बता दें कि औली में बदलते मौसम के मिजाज और बर्फबारी के दीदार के लिए करीब 3000 सैलानी पहुंचे हुए हैं। वहीं वाहनों की पार्किंग स्थल की कमी के चलते जोशीमठ मुख्य बाजार से लेकर औली तक 16 किलोमीटर की दूरी पर जगह जगह जाम लगा रहा। वहीं स्थानीय नगर पुलिस जाम खुलवाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। भारी संख्या में सैलानियों के औली पहुंचने के चलते वहां पर जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी है। जी हां, जोशीमठ के औली मोटर मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही से भारी जाम लग गया। औली में बदलते मौसम के मिजाज और बर्फबारी का दीदार करने करीब 3000 सैलानी पहुंचे हुए हैं। वहीं वाहनों की पार्किंग स्थल की कमी होने के चलते ही औली में बाजार से लेकर 16 किलोमीटर की दूरी पर जगह जगह जाम लगा रहा। वहीं स्थानीय नगर पुलिस से जाम खुलवाने की पूरी कोशिश में लगी रही। चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस दौरान बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी दूर दूर से यहां आ रहे हैं। वहीं बर्फबारी से स्थानीय होटल व्यवसायी और कृषक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि कृषकों की खेती के लिए भी ये बर्फबारी काफी लाभदायक होगी। बर्फबारी से सैलानियों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते सैलानियों से लेकर वहां के स्थानीय लोगों में और होटल व्यवसायों में खुशी की लहर है। बता दें कि बर्फबारी के चलते कृषि काफी खुश है, क्योंकि खेती के लिए भी ये बर्फबारी काफी लाभदायक साबित होगी। बर्फबारी से सैलानियों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।